हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। क्लास 10 का एक भूगोल में आपदा प्रबंध चैप्टर है। उसमें एक क्वेश्चन है बाढ़ से रिलेटेड। बाढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। यानी कि बिहार, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार हर साल बाढ़ से पीड़ित है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रत्येक साल मतलब कि बाढ़ आ ही जाता है बिहार में कहीं ना कहीं। तो यही बात इसमें चर्चा करना है कि बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है वो कैसी है, इस स्थिति के बारे में चर्चा करना है। तो आज हम इस क्वेश्चन को एक बारीकी तरीके से, एक अच्छे तरीके से हम डील करेंगे और एकदम माइंड मैप के साथ याद करेंगे और बहुत इजी याद हो जाएगा। बस हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि कैसे आज हम बात करेंगे कि यही। और ये जो बाढ़, बिहार में बाढ़ की स्थिति है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि बिहार में बाढ़ आने का वजह क्या है। अगर ये चीज़ें साफ हो जाती है तो काफ़ी कहीं ना कहीं क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हम ये जानेंगे कि बाढ़ आखिर आता क्यों है, कौन कौन सी नदियां हैं जैसे ये बाढ़ आती है। और यही जो बात हम उसमें अगर एग्जाम के पेपर में यानी कि क्वेश्चन के आंसर में यही बात अगर लिख देते हैं तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। देखिए बिहार, ये अभी अभी जो आप मैप जो देख रहे हैं, ये मैप बिहार का मैप है। और इसे मैंने कुछ नदियाँ दिखाई हुई हैं कि कौन सी नदी कहाँ से आती है और कहाँ जाके मिलती है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, हम बताएंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। देखिए ये बिहार का मैप होगा, ये जो देख रहे हैं आप बिहार का मैप है। इस मैप में आपने क्या देखा कि ये जो बीचों बीच जा रही है ये गंगा नदी है। ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। बीचों बीच जो बिहार के जो बीचों बीच जा रही है वो गंगा नदी है। और ये गंगा नदी में कई सारी नदियाँ आकर मिलती है, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, ये महानंदी नदी हो गया। तो आज हम बात पहले देखिए कि बाढ़ आता क्यों। ये बिहार जो है एक्चुअली में ये दिख रहा है ऐसा है नहीं। ये बिहार कुछ इस प्रकार से बीच में क्या है कि गड्ढा है, इस बीच में इधर से हल्का सा उठा उठा हुआ है और इधर से उठा हुआ है, ऐसा है बिहार। ऐसे ऐसे इधर से थोड़ा ये डाउन है और इस साइड से ऐसे डाउन है। तो यहाँ से क्या होता है, जितने भी नदियाँ आती है सब कहाँ मिलती है? जाके गंगा में मिल जाती है। इधर से ही बहुत सारी, जैसे ये यहाँ से कर्मनाशा नदी हो गया, यहाँ से सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, ये सारी नदी जो है इधर से भी नदियाँ यहाँ पर जाके मिलती है और ऊपर से भी नदियाँ यहाँ आकर मिलती है। जिसके कारण क्या होता है कि ये नदियाँ जो है, ये नदी गंगा नदी, ये पानी से लबालब भर जाती है। ये पहले से इधर उत्तराखंड से जो नदी आ रही है गंगा नदी, इसमें पहले से पानी तो होता ही है और यहाँ पे जब जाता है तो यहाँ पे इधर से ये सारी नदियाँ आकर इसमें मिल जाती है, जिससे पानी और उफान पर आ जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि ये जो पूरे क्षेत्र है, ये जो पूरे क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। बाढ़ आता कैसे है, तो जब मतलब कि आवश्यकता से ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो नदियाँ क्या होती है, उफान पे आ जाती है, काफ़ी उसका जलस्तर बढ़ जाता है। और जलस्तर बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि आसपास बाढ़ आती है। तो बिहार में जो बाढ़ आने का मुख्य कारण है ये कोसी नदी है। कौन सी नदी? ये जो है ये कोसी नदी है। ये सारी नदियाँ जो है दोस्तों नेपाल से आती है। ये बिहार के उत्तर में क्या, ये सारा नेपाल है और नेपाल से ही सारी नदियाँ निकल के आती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि नेपाल से जो मतलब पानी ज़्यादा छोड़ा जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो मतलब बिहार में जो बाढ़ का मेन कारण बन जाता है। तो यहाँ से जो देखिए, यहाँ से घाघरा नदी जुड़ रही है, यहाँ से गंडक नदी, बूढ़ी गंडक। कोसी नदी में जो है, कोसी नदी में दो नदी आके मिल जाती है, बागमती और कमला नदी। बागमती और कमला नदी, और उसके बाद ये कोसी नदी कहाँ जाके मिल जाती है? गंगा नदी में। गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में बाढ़ का मेन जो वजह बनता है वो है कोसी नदी। इसी नदी के कारण, यही कोसी नदी जो है, इसी कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आता है। और ये आसपास के क्षेत्रों में क्या आती है, पूरे मतलब कि बाढ़ से पूरे भयंकर बाढ़ आती है। ये बिहार का एक खासियत क्या है दोस्तों कि इधर पूरे बाढ़ से पीड़ित होता है और ये पूरे सूखा से। तो इस सारी बाढ़ ही बाढ़ और इधर ही अब बोलिएगा भाई साहब इधर सूखा कैसे? तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती है और यहाँ मिलती है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहती है। लेकिन यहाँ से जो नदियाँ आती है और गंगा में मिलती है, इसमें बराबर पानी रहता है। तो इसीलिए दोस्तों मतलब कि कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आता है। इसीलिए कोसी नदी को विश्वासघाती नदी, बिहार का शोक कहा जाता है ना। मतलब कि बहुत इसे कई नामों से जाना जाता है कोसी नदी को। तो आपने ये देखा है कि कैसे बिहार में बाढ़ आती है, बाढ़ की स्थिति क्या है। तो इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि बिहार में अगर देखा जाए तो बाढ़ की स्थिति बहुत ही मतलब कि बाढ़ की स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक है। और हर साल हमें यहाँ कई फसलें बर्बाद हो जाती है, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार को कुछ अवश्य ही अपना कदम उठाना चाहिए। हालांकि कुछ कर भी रहे हैं, बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में बाढ़ बहुत ही विकसित होंगे और यहाँ के जो मतलब कि
बाढ़ से संबंधित प्रॉब्लम है, समस्या है, वो काफ़ी ही जल्द, बहुत ही जल्द मतलब कि इसका मतलब कि उपाय किया जाएगा। तो ये यही बात इसमें इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है दोस्तों कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें तो बिहार में बाढ़ का इसका आंसर में यही लिखना है कि बिहार में मूल रूप से जो कारण है, बिहार में ये कोसी, बागमती, कमला, ये नदी क्या लाती है, बिहार में बाढ़ लाती है ना। इसमें जो ये जो है यहाँ जो प्रभावित होती है, ये दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये एरिया सब जो है इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। ये एरिया सब क्या होती है कि मतलब कि बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसी बारे में हमें ये इन्हीं चीज़ों के बारे में बताना है। हम आपको स्क्रीन पे आप जो दिख रहा होगा ये आंसर आप लिख लीजिएगा, ये इसका परफेक्ट आंसर है और इस मैप के माध्यम से आप अच्छे तरीके से इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।